अर्जेंटीना का ग्रोव नाइट क्लब अपने आप में बेहद खास है। 800 लोगों को एक साथ डांस करवाने वाला यह नाइट क्लब इसलिए खास है क्योंकि इस नाइट क्लब में संस्कृत के गाने बजते हैं। दुनिया में इस सबसे अनोखे नाइट क्लब में गणेश शरणम, गोविंदा गोविंदा, जय जय राधा रमन, हरि बोल और हरि कृष्ण जैसे गाने बजते हैं। क्या खूब है कि इस क्लब में खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन तथा पीने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा ताजे फलों का जूस मिलता है। शराब, ड्रग्स तथा मांसाहार यहाँ पूरी तरह से निषेध है। इस अनोखे नाइट क्लब की परिकल्पना यह थी कि तनाव में जी रही इस दुनिया को मन की शांति तथा शक्ति चाहिए, जिसके लिए मंत्र, ध्यान, संगीत, डांस के अलावा खान पान भी उतनी ही अहमियत रखता है। यह तो सर्वज्ञात है कि अंग्रेजी के सैकड़ों शब्दों की जन्मदात्री संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा अपने आप में परिपूर्ण तरह से झंकृत करने वाली तथा लयबद्ध है। यही कारण है कि सिर्फ नाइट क्लब ही नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम संस्कृतियां संस्कृत की अहमियत को समझ रही हैं। न सिर्फ संस्कृत का सम्मान कर रही हैं बल्कि अपना भी रही हैं। देव भाषा कहलाने का सौभाग्य केवल संस्कृत को ही प्राप्त है। प्राकृत से उत्पन्न हुई यह भाषा है तो बहुत प्राचीन, लेकिन इसकी तमाम खूबियां इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए रखती है। कहते हैं कि संस्कृत जानने वाला दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन भाषा भी आसानी से सीख सकता है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। कहते हैं आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन मत के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान युग में हिंदी धर्म के अधिकतर यज्ञ तथा पूजा संस्कृत में ही होती है। इसी तरह का एक रोचक मामला मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से भी आता है। दरअसल में यहाँ एक 10 सदस्यीय ध्रुव रॉक बैंड है। यह बैंड शास्त्रीय और पाश्चात्य संगीत में संस्कृत की जुगलबंदी कर रहा है। बैंड से जुड़े डॉक्टर संजय त्रिवेदी कहते हैं, हमारा मकसद संस्कृत को आम भाषा बनाना है। इसे कुछ लोगों ने विशेष लोगों की भाषा बना दिया था। आपको संस्कृत भाषा का महत्व समझाते हुए कहा जा सकता है कि नासा से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रक्षेपण में अगर किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जाए तो अर्थ बदलने का खतरा बना रहता है, लेकिन संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि संस्कृत दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन हिंदू विश्वविद्यालय के मुताबिक संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से बेहतर तरीके से निपट सकता है। संस्कृत के उपयोग से तंत्रिका तंत्र भी सक्रिय रहता है। यह स्पीच थेरेपी से लेकर स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।